हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नवंबर वीक 3 के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो वीकली करंट अफेयर्स क्विज है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग वीकली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो डेली क्विज सीरीज़ चल रहा है हमारा करंट अफेयर्स का, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग डेली करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे चैनल से जाके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, NSIL इज़ द आर्म ऑफ इसरो दैट प्रमोट्स द कमर्शियल यूज़ ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, जो कि यूज़ किया जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी, स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये बेसिकली रजिस्टर्ड है कौन से एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और ये पूरी जो है कंपनी कह लें इसको, जो ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये जो इसको पूरा ओन कर रही है वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है कंपनी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, सो हमारा राइट आंसर है बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बेसिकली जो फाउंड होते हैं ये कहाँ होते हैं, इक्वेटर पे, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है एंड हैवी रेनफॉल होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड नियर द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर्स अबव 22 डिग्री सेल्सियस एंड हैवी रेनफॉल ओवर 2000 मिलीमीटर एनुअली थ्रू आउट द ईयर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मीजोफिटिक प्लांट्स आर प्रिवेलेंट इन दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो मीजोफिटिक प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, मीजोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में। सो ये ग्रो करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में। सो यहाँ पे जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है, यहाँ पे बेसिकली एवरेज टेम्परेचर होता है। सो ये जो है मीजोफिटिक प्लांट्स, ये हमें रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सो ये जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट जो है ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ये बेसिकली मीजोफिटिक प्लांट्स हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है। थर्ड है, द कॉन्गो बेसिन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, अमेजॉन फॉरेस्ट। सो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये कॉन्गो बेसिन नहीं होगा। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है हमारी ये इनकरेक्ट है। और यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, यहाँ पूछे नॉट करेक्ट। सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। सो ओनली 3 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। सो थर्ड जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स वाई आंसर होगा हमारा ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिगार्डिंग गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कहाँ है, ये टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। सो ये छत्तीसगढ़ में है। एंड हाँ, जो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है इसको अभी 56th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। हमारी कंट्री का, इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। सो अभी मैंने आपको बताया ये छत्तीसगढ़ में है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इनकरेक्ट होगी ये स्टेटमेंट। आगे भी देख लेते हैं। एंड हैज़ बीन रिसेंटली नोटिफाइड एज द कंट्रीज़ 100th टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, गुरु घासीदास, ये है छत्तीसगढ़ में। एंड ये हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ये है 56th टाइगर रिजर्व। सो 56th टाइगर रिजर्व इसे डिक्लेयर किया गया है, ना कि 100 टाइगर रिजर्व। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया फॉलोड बाय नागार्जुना सागर, श्रीशैलम एंड मानस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व की, सो ये गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है ये 56th टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में है। एंड यहाँ पे जो है ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। सो थर्ड लार्जेस्ट है, तो इससे पहले भी 2 टाइगर रिजर्व होंगे, तो वो कौन से हैं, तो फर्स्ट जो है
फर्स्ट लार्जेस्ट की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम। नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। सो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम है कहाँ, आंध्र प्रदेश में और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है, मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है असम में। सो मानस टाइगर रिजर्व सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। एंड थर्ड जो है वो है गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। आंसर हमारा होगा नाइदर वन नॉर टू। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दी हुई हैं और हैबिटेशन दिया होगा है। सो यहाँ पे अगर हम माओरी ट्राइब की बात करें, सो माओरी ट्राइब बेसिकली एक कहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब है, ये है न्यूजीलैंड की। सो न्यूजीलैंड की ट्राइब है माओरी ट्राइब, साउथ सूडान की नहीं है, दैट्स वाई पेयर वन जो होगा हमारा ये इनकरेक्ट होगा। अच्छा, और माओरी ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अगर माओरी ट्राइब की बात करते हैं तो माओरी ट्राइब का जो ट्रेडिशनल माओरी डांस है, जो ट्रेडिशनल माओरी डांस है ये पूछ सकते हैं। सो ये कौन सा होता है, हाका। सो हाका जो है ये माओरी ट्राइब का ट्रेडिशनल डांस है हाका। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे फर्स्ट पेयर इनकरेक्ट है, साउथ सूडान नहीं है, न्यूजीलैंड होगा। सेकंड है सेंटिनलीज ट्राइब। सेंटिनलीज ट्राइब जो है ये बेसिकली कहाँ का, ये है अंडमान आइलैंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। देन गुंजेहमी एंड बेनिंजी ट्राइब्स। तो बेनिंजी ट्राइब ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब है, इंडिजीनियस ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया की। सो ये भी करेक्ट पेयर है एंड सेकंड पेयर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्टली मैच पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा ओनली टू पेयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये बेसिकली ऑटोनॉमस एजेंसी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन है हमारी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ एन ऑटोनॉमस एजेंसी दैट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो ये ऑटोनॉमस एजेंसी तो है, बट ये वर्क किसके अंडर करती है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर वर्क नहीं करती, ये वर्क करती है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। सो OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंडर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वर्क करती है। सो स्टेटमेंट वन जो है हमारा इनकरेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ कैंडिडेट कंट्री टू द IEA मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, बिकॉज कोई भी जो मेंबर कंट्री है, बेसिकली जो OECD की मेंबर कंट्री है वही पार्ट बन सकती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज़ अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे। सो ओनली टू जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस बताने हमने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट बताना है हमने। सो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। सो अंडर आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 एंड बेसिकली इसको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में, हर 5 ईयर्स में एस्टैब्लिश करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट जो है हर 5 ईयर्स में इस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंस कमीशन को। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट से देखते हैं हम, इट एडवाइजेज ऑन द एलोकेशन ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड्स टू बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। सो यहाँ पे फंक्शंस पूछ रहे थे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन जो होता है बेसिकली एलोकेट करता है नेट टैक्स प्रोसीड्स टू बी शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। It suggests the principles for grants and aid from the consolidated fund of India to the states। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सजेस्ट करता है ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी एक फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। थर्ड है, इट रिकमेंडेड्स मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से नॉट करेक्ट पूछ रहे थे तो कोई भी हमारे पास गलत स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स वाई जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें सो बेसिकली 10 डिग्री चैनल जो है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान आइलैंड को एंड निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करती है वो कौन सी लाइन है, वो है 10 डिग्री चैनल। तो उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। सो ये भी स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा पॉइंट जो है ये बेसिकली कहाँ थी, ग्रेट निकोबार आइलैंड का बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया था ये। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये 2003 की सुनामी में जो ये सबमर्ज हो गया था। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, निकोबारीज ट्राइब फ्रॉम ANI आर लिस्टेड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगी ये इनकरेक्ट होगी, बिकॉज ANI ने जो है बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो डिक्लेयर किए हैं, लिस्ट किए हैं, लिस्टेड हैं, वो कौन सी हैं, कौन से 5 ग्रुप्स हैं, बेसिकली 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। वो कौन से हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज यहाँ पे है निकोबारीज ट्राइब। सो निकोबारीज नहीं है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, जरावा ट्राइब, जारवास ट्राइब, ओंगेस ट्राइब, शॉम्पन्स ट्राइब एंड नॉर्थ सेंटिलीज ट्राइब। सो 5 ट्राइब है जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो डिक्लेयर किया गया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे। सो आंसर होगा 1 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the United Nations Tourism Rural Development Program। सो यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बेसिकली इसका एम क्या है, प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड काउंटर रूरल डीपॉपुलेशन थ्रू टूरिज्म। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, द प्रोग्राम इवेलुएट्स पार्टिसिपेटिंग विलेजेस बेस्ड ऑन 9 की एरियाज इंक्लूडिंग कल्चरल रिसोर्सेज, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये प्रोग्राम है बेसिकली ये इवेलुएट करेगा विलेजेस की पार्टिसिपेशन को 9 की एरियाज़ पे, उनमें से एक कल्चरल रिसोर्सेज भी है, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी है एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, दूधमारस विलेज, ये विलेज का है छत्तीसगढ़ में, हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर द बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ द UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो CPI से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो द CPI फोकसेज ऑन बोथ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड्रेसेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ इनइक्वालिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है हमारी, बिकॉज ये फोकस करता है सिर्फ प्राइस लेवल पे, ना गुड्स की, ना कि सर्विसेज पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, CPI इज ऑल्सो यूज टू इंडेक्स डियरनेस अलाउंसेज टू एम्प्लॉय। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली बी, ओनली 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।